वेलकम दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं इन मोहतरमा को जो कुछ कहना चाहती हैं। क्योंकि आज जाना अपने मायके। जी हाँ दोस्तों, आज ही निकलेगा अपने मायके। अरे भैया मैं नहीं निकलूंगा अपने मायके, नेहा जा रही है अपने मायके। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करेंगे कल से, क्योंकि कहानी शुरू होती है पिछले दिन से। नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस ब्लॉग में स्वागत करते हुए मैं आपको दर्शन कराना चाहती हूँ नहीं सॉरी, लिंग परिवर्तन हो गया था। चाहता हूँ मैगी माता के। तो मैगी माता को बनाया है हमारी देवी जी ने। क्या चाहिए तुमको? मैगी प्लेट में दे दो, मत बनाना नहीं, प्लेट में देना। मत बताना नहीं, प्लेट में देना। क्या बोल रहा है? हमको भी नहीं समझ में आया, तेरा लौंडा क्या बोला रे? मम्मी ने बनाया है। नेहा ईमानदारी से बोल रही कि मैं नहीं बनाया, मम्मी ने बनाया है। ठीक है। तो क्या है कि मुझे सुबह सुबह अभी भूख लगी थी, अभी तक मैं एडिटिंग कर रहा था। अचानक से आके बोले नाश्ता क्या है। जाके रोटी का डब्बा देखा मैंने तो रोटी के डब्बे में रोटी नहीं है, और वो इसलिए है क्योंकि आटे के डब्बे में आटा नहीं है भाई जी। पिछले 3 दिन से नहीं है, ये हमारे पाँव में गिर गया। पिछले 3 दिन से आटा नहीं है, और गेहूं पिसाने के लिए जाके मैं चक्की में रखाया हूँ। कल शाम को गया था लेने, तो शाम को चक्की बंद हो गई थी, यानी कि शाम को 7 बजे तक वो खुली रहती है। अम्मा गया था 5-10 मिनट आगे पीछे, तो वो बंद हो गई थी। अभी मम्मी ने बोला है देख के आई होंगी कि वो चक्की खुली है। तो अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि पहले मैगी को चट कर जाऊँ कि पहले चक्की जाऊँ। शायद पहले चक्की चले जाना चाहिए तब, क्योंकि तब तक फिर थोड़ी मैगी ठंडी भी हो जाएगी। मुझे इतनी गर्म मैगी अच्छी नहीं लगती है। तुमको भी खाना है? दाल चावल। क्या सूखी? ये बिना बनी मैगी पैकेट सब दिमाग से सट के ला रहे क्या तू? हंस रहा ऊपर से, बोल रहा मुझे पैकेट वाली मैगी चाहिए। अरे बाबा रे बाबा, उसको बनाना पड़ता है तब जाके खाना पड़ता है। ऐसे कच्चा कच्चा मैगी नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं करने का आपसे। दाल चावल नहीं खाऊंगा। तुम दाल चावल नहीं खाओगे तो फिर तप्पल जूता खाओगे। मजाक कर रहा हूँ। तो मेरी मैगी प्लेट में रखी हुई है, तुम ये क्या करते हो? अच्छा, धैर्य की दवाई यानी कि दाल तैयार हो रही है। बढ़िया, धैर्य की ताकत हो जाएगी इतनी सारी। नहीं खाऊंगा। धैर्य भैया चलिए। तो मम्मी पैसा दे ना। आटा था कितना किलो? 32 किलो कुछ था शायद। तो उसके जितने रुपए ले वो भाई साहब। तो जाता हूँ आटा लेके आता हूँ। मम्मी अपना खजाना खोल रही है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है हमारा घर। सामान बस भरा हुआ है, और सामान के जो डब्बे हैं वो भी खाली हैं। आपने अभी देखा ही कि आटा नहीं है डब्बे में। ये 100 की नोट मम्मी ने मुझे दी है 32 किलो आटा के लिए। और ये नोट देख के धैर्य भी चिल्ला रहा है मुझे भी चाहिए। थोड़ा सा टिकट दे तो चलो। अरे मैं एक सामान भूला ही हूँ दुकान अभी में। ब्लॉग चालू है नहीं अभी, फिर मैं जानती हूँ मैं कितना खतरनाक प्राणी हूँ। जानते हैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं बेल्ट उतारता हूँ और सीधे पहन के भाग जाता हूँ घर से। हाँ बोलो। सामान ली थी कल, और उसी की पैसा दे दी थी और उसी की दुकान में रख के भूल गई। अच्छा, ये बोल रही है नेहा कि एक सामान ली थी और पैसा भी दे दिया, और सामान उसी की दुकान में रख के भूल गई। ब्रेड लिया था इतना बड़ा। इतना बड़ा ब्रेड तो आता नहीं। कितना फेंकते हैं लोग? इतना बड़ा 6 फुट का ब्रेड का पैकेट आता है। बड़ी पैकेट। अब देखो, अब आप छोटा कर दिया। फेंकने वाले ना पहले इतना फेंकते हैं फिर छोटा करते हैं। 6 फुट का ब्रेड का पैकेट आता है। डेयरी वाले के यहाँ। हाँ चलो ठीक है, अभी टाइम नहीं है। मैं अभी देखो अभी जाना है मेरे को, चाबी लेके आटा लेके आने का बाद मेरे को एडिटिंग करने का, और फिर कहाना नहीं मतलब उसको मैगी कहाने का मजा आता। मैगी लेके आता नहीं, आटा लेके आता, फिर मैगी खाता। ये जो पीछे दिख रही है यही चक्की घर है, और हमारी हालत मुझे लग रहा है बहुत खराब होने वाली। आटा सामने रख लिया टंकी के ऊपर। अब जा रहा हूँ यहाँ से घर पहुँचते भूत ना बन जाऊँ। बोला था मैं। लो ये भगवान, मैं गाड़ी में रख के आया था, ऊपर की दरवाजा खोल देता हूँ तब तक ये भाई साहब अपनी बहन जी। आटा नहीं, आटा तो भाई साहब ही कहा जाएगा। आटे के बाद रोटी बनेगी तो रोटी बहन जी कही जाएंगी। तब तक वो गाड़ी से गिर गई जब तक मैं गेट खोला। या बाबा देख लीजिए मेरी हालत क्या हो चुकी है। भाई से भूत बन चुका हूँ, और नहाने का मन तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कपड़े तो उतारनी पड़ेंगे कम से कम। अब आता है अगला दिन। कल आटा पिसाने के बाद मेरे कपड़े गंदे हो गए थे, आप लोगों ने देखा था ना। सफेद हो गई थी मेरी काली शर्ट। तो आज पूरी मेरी टी शर्ट ही सफेद है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन दूसरा है, कल की बात नहीं है। तो आज की बात ये है
तुम नंगू हो गए? अरे भाई तुमको नहीं दिखा सकते ऐसे में। ये भाई साहब नहाने जा रहे हैं इसलिए कपड़े उतार के आ गए हैं। हम चाहते थे कि इनके दर्शन करा दे लेकिन ऐसे में दर्शन कराना ठीक नहीं है। खैर तो मेरी माता जी जो कि रोज कुछ ना कुछ आजकल किचन में लगी रहती हैं, आज क्या बना रही हैं जरा बताइए। बताइए, हंसने से बात नहीं, जल्दी जल्दी बताना पड़ता है हमारे को। कलाकंद। कलाकंद। तो मेरी मम्मी कलाकंद बना रही हैं क्योंकि बहुत बड़ी कलाकार बन गई हैं। तुम क्या पीछे खड़ी देख रही हो, सुन रही हो? नहा लियो क्या तुम? तुम नहा लियो? बाहर पागल हो क्या? धैर्य को देख रहे हो तो किचन में बैठा है वो। धैर्य को यहाँ वहाँ छोड़ के किचन में दिखने जा रही है कि किचन में है। अरे भैया बाहर छोड़ा है तो बाहर होगा। वो तुत्तू करने लगा था। खैर तो मम्मी बना रही है कलाकंद और ये मैडम जी नहा ली हैं सुबह सुबह। क्यों नहा ली हैं जरा बताइए। तो आज क्या ऐसा खास है कि आज इतनी जल्दी नहा ली हैं? क्योंकि आज जाना अपने मायके। हाँ अपने मायके, अपने माँ के यहाँ पे जाना है। आज हम लोग निकल रहे हैं तो घंटे 1.5 घंटे से निकल जाएंगे यहाँ से और गाड़ी आराम आराम से चलाऊंगा तो 6 से 7 घंटे में पहुँच जाएंगे, यानी कि शाम के 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे सतना। अब पिताजी जो कि सो रहे हैं, रात को आ गए हैं ड्यूटी से, वो पड़े हुए हैं एकदम ऐसे जैसे एटीएम वाला गार्ड नहीं ड्यूटी करके आता है तो पड़ जाता है कि भैया रात भर जागे हैं, वैसे पिताजी सो रहे हैं। लेकिन उनकी ड्यूटी भी बहुत खतरनाक है, ऐसी ही है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस ड्यूटी में, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। तो मम्मी बना रही हैं आज कलाकंद। कलाकंद कल कौन सा कंद बनाया था मम्मी? हाँ रोज कोई ना कोई कंद बनाती रहती हैं। तो ये अच्छा ये कोई मिठाई है जो बनाई थी कल परसों में। और यहाँ कौन सा डिब्बा? यहाँ पे तो बहुत सारी कटोरियाँ ही कटोरियाँ। वो बाजार वाला डिब्बा नहीं रखो। कहाँ रखा है बाजार वाला डिब्बा? ये क्या रखा? फ्रिज में तो ये दोनों कटोरी कटोरी रखी हुई हैं। बासी बासी खाना खाते रहते हैं हम लोग, ये फ्रिज चीज होनी नहीं चाहिए। 4 दिन का बासी खाना खा। अच्छा ये डब्बा, ये है दोस्तों कलाकंद। कलाकंद बनाया था मेरी मम्मा ने। अब इसका जो भी हो, जो भी कला निकले खाने के बाद वो तो अच्छा वही था क्या? उसी को बोलते कलाकंद। खाया था ठीक था। यानी कि पनीर और किस चीज से बनाया था? पनीर और गरी का मुरादा और मिल्क पाउडर। अच्छा मिल्क मिल्क के पाउडर बोल रही हैं लेकिन उसको बोलते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क के पाउडर मिलना थोड़ी है। तो इससे मम्मी 2-3 दिन से खूब मिठाई बना रही हैं। ये सोच के कि रक्षाबंधन में बाजार से जाके मिठाई ना खरीदनी पड़े, क्योंकि आजकल ना मिठाइयों में गड़बड़ बहुत ज्यादा होने लगा। बाबा आधी मिठाई होती है और आधा कुछ और होता है। इसलिए मेरी मम्मी ने सोचा कि आज अब घर में ही पूरा बनाया जाएगा। तो एक दिक्कत है, यहाँ से निकलना तो है पर दिक्कत एक ये है कि ये वाला पहिया और वो वाला पहिया दोनों पंचर यानी हवा कम है। अभी कुछ दिनों पहले भी पंचर हो गए थे तो मैंने सुधरवाया था, लेकिन हवा फिर से डाउन होने लगी, यानी कि वो पंचर खुल गए होंगे तो हवा वहीं से निकल रही होगी। तो जाने से पहले अभी थोड़ी देर पहले जाऊंगा तो पहले पंचर बनवाऊंगा, उसके बाद हवा डलवाएंगे फिर निकल जाएंगे। अब जबकि 3-4 दिन लगातार धूप पड़ी, उसके पहले 10 दिन लगातार बादल थे, आज फिर से मौसम हो चुका है ऐसा कि जिसको बोलते हैं पकौड़े खाने वाला, यानी कि बरसाती मौसम फिर से आ गया है। और क्या पता उस साइड जहाँ जाना है सतना साइड में कैसा मौसम है। और कलाकंद बनाने के अलावा मम्मी इसमें बना रही है सब्जी दोपहर के खाने के लिए। कहे का डाल गिलकी डाल रही हो? गिलकी आलू टमाटर। सिंपल सी सब्जी बन रही है, गिलकी आलू टमाटर है। मम्मी बोल रही है सब्जी वाला आए तो उसको रोकना। अब लेकिन आया नहीं है तो रोकूंगा कैसे? किसी और को भी रोकूंगा? नहीं कहाँ है तू? सब्जी बस नहीं लाया है लेकिन तुझको रोकना पड़ेगा। ये तुझको नहीं क्या? मैं घर के बाहर बाद में निकलता हूँ, ये पहले निकल जाता, जैसे इसको रोकने को बोली है। अंदर चल। हाओ 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 हाओ। वो देख लिए उधर से सब्जी वाले भैया और वहाँ से बोल रहे अरे यार हम रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बस यही करना था, हमारा काम खत्म, तुमको अंदर आना हो आ जाओ, नहीं तो दूसरे कुत्ते तुमको रोकेंगे भी और भोंकेंगे भी। और फिर अब जबकि सब्जी वाले भैया ने बोल दिया कि भैया हम खुद ही आके रुक जाएंगे, आपको रोकने की जरूरत नहीं है, तो मैं अंदर आया। अब अंदर आया तो नेहा ने बोला सुनो वहाँ पे कोई तौलिया हो तो आके देना, ढेर नहा रहा है ना, तो ये तौलिया ला के देता हूँ। पापा जी की लग रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे छीन ली गई वो तौलिया जिसको पापा जी की तौलिया बोल रहा था। ये तौलिया है धैर्य के नाम की, लाओ ले जाओ। नहा लिए धैर्य भी इतनी जल्दी? आज जल्दी बताओ। नहीं कर लिए? अब कहाँ जाना है तुमको? किसके घर जाना है? नन्ही के घर। तो नन्नी के घर जाना उसको, इसलिए नहाई कर लिया, पर बाल से नहीं नहाया है, आधा अधूरा ही नहाया है। मैं भी ऐसे ही नहाऊंगा और मैं तो ऊपर से भी नहाऊंगा तो भी बाल से नहीं नहा सकता क्योंकि बाल है ही नहीं। ये बताओ कि तुमने अपनी पैकिंग कर ली है? हाँ कर लिया। तो नेहा ने अपनी पैकिंग कर ली है, मुझे अपनी पैकिंग करनी है, लेकिन मेरी पैकिंग में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि देखो 2 चड्डी
एक पैंट, एक टी शर्ट, बाकी मेरे नानी के यहाँ रखा हुआ है थोड़ा बहुत। ये धैर्य अपने लिए लाया था मॉल से। अच्छा, धैर्य अपने लिए लाया था मॉल से, पैसे भी खुद ही लेके आया था। तो मैं भी रख लूंगा अपना सामान। मैंने जैसे कि बताया कि 2 चड्डी, एक पैंट, एक टी शर्ट रहता है मेरे उसमें। और बाकी सबसे ज़रूरी मेरा सामान होता है लैपटॉप, चार्जर फार्जर और वॉइस रिकॉर्डर जो होते हैं मेरे, माइक जिससे मैं जाके वहाँ पे रील बनाऊँ तो साउंड रिकॉर्ड हो जाए। बस इतना ही मेरा ज़रूरी सामान होता है। और जेब में थोड़ा थोड़ा बाईजा होना तो थोड़ा सुकून लगता है। बस सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मम्मा कब आ दी थी मुंह में? क्या खबा दी थी मुंह में? कलीम। मुंह में लगाने वाली क्रीम तुमको खिला दी? कैसे क्रीम लगाती हो जी? उसको जो क्रीम मुंह में लगानी चाहिए वो खिला दी। अब तुमने मुंह खोल लिया होगा उसी टाइम पे, तो क्या किया जाए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर से और देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या होता है। टाइम से पहुंचने का है क्योंकि थोड़ा लेट हो चुके हैं। अक्सर हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं, लगभग कितने बजे, 4 से 5 बजे, तो 10-11 बजे तक पहुंच जाते हैं आराम से। पर अभी लेट हो चुका है इस बार। देखते हैं आज क्या होता है। मौसम भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, गाड़ी चलानी है, नींद भी ठीक ठाक नहीं ली है उस तरह से, इसलिए पर अब मैंने कल देखते बोला हैं। था सो लो। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये व्लॉग होता है यहीं समाप्त। और एक और नई सूचना ये दे रहा हूँ कि वो फुल्की वाला व्लॉग जो हम लोग चैलेंज वाला बनाने वाले थे, बना चुके हैं, रेडी है। नहीं बस कंप्लीट नहीं, उसको एडिटिंग करना है, फिर डालना है, बहुत मजा आएगा। 10,000 रुपया इनाम रखा था उसमें। और कितने लोग थे? 8 लोग थे। अब देखिएगा कौन जीता होगा, चूना लगा होगा मुझको या फिर बचे होंगे पैसे, देखते हैं। ये व्लॉग आएगा कल, तो तब तक के लिए सायोनारा, गुड नाइट। अरे जल्दी निकल यहाँ से, नहीं पता चले रास्ते में ही रात हो जाए तो वहीं सोना पड़े।